हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज से एक साल पहले यानी 2021-22 में बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का पेपर कैसा आया था, ये इजी था या टफ था, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देन ये हमारा बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। इसका मार्क्स होता है 34 नंबर एंड आपको टाइमिंग जो होती है वो आपकी 2 आवर्स यानी 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलती है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं उसको हम देखते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड कैरीज 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के होते हैं और उसे आपको करना होता है। तो ये देखिए, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका ईच 4 मार्क्स का है एंड इसको चारों के आपको आंसर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है इसमें कि विच वन ऑफ के प्लस एंड ए जी प्लस हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर एंड वाई। तो आपका इसमें कह रहा है कि के प्लस यानी आपका पोटेशियम एंड ए जी यानी आपका जो सोना होता है गोल्ड, किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पोलराइजिंग पावर होती क्या है। तो ये देखिए, जो पोलराइजिंग पावर होती है, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट एन एनायन। यानी पोलराइजिंग पावर वो होती है जैसे कि आपका ये प्लस Na प्लस है और ये Cl माइनस है। तो जो कैटायन होता है वो किसी एनायन को अपनी ओर जितना खींचता है उसे उसकी पोलराइजिंग पावर कहते हैं। जैसे कि जो Na प्लस है ये क्लोरीन के आयन को अपनी ओर, जैसे ये आपका क्लोरीन का एनायन है, इसके कुछ पार्ट मतलब कि जैसे ये Na प्लस है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक साइड में आ जाएंगे, जिस एरिया में Na प्लस इससे पास होगा उस साइड में ये सारे एनायन आ जाएंगे। तो Na प्लस की पोलराइजिंग पावर ये होगी। यानी पोलराइजिंग पावर वो होती है जिससे एक कैटायन किसी एनायन के किसी एक पार्ट को, एक साइड को अपनी ओर जितना खींचता है उसे उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही था कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ सोडियम आयन डिस्टॉर्ट्स क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्ट देम टू द सोडियम, कि Na प्लस क्लोराइड के आयन को अपनी ओर डिस्टॉर्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करता है। जी, अब देखो, पोलराइजिंग पावर कई बातों पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया साइज ऑफ द आयन, यानी अगर तुम्हारा कैटायन जितना छोटा होगा उतना वो ज़्यादा पोलराइज करेगा किसी एनायन को, और अगर तुम्हारा जो एनायन होगा वो जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा पोलराइज होगा। मतलब कि कैटायन का छोटा होना बहुत ज़रूरी है अगर वो ज़्यादा किसी एनायन को अपनी ओर पोलराइज करता है। तो कैटायन छोटा होगा जितना उतना उसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी एंड एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन जितना बिग साइज में होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग होने की एबिलिटी ज़्यादा सो होगी, मतलब वो कैटायन की ओर ज़्यादा पोलराइज होगा। ये फैक्टर हो गया तुम्हारा एक। अब देखो, जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था पोलराइजिंग पावर के प्लस एंड ए जी प्लस में किसकी ज़्यादा है। तो अब देखो, तुम्हें पता है के प्लस का एटॉमिक नंबर 19 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये अब तुम्हारे गोल्ड का 47 एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है एटम के साइज पे। तो तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे तुम नीचे आते हो वैसे वैसे तुम्हारी क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल बढ़ती है, जिससे कि जो तुम्हारा एटम होता है उसका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब तुम ग्रुप में जाते हो तो तुम्हारे जो ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जब जाते हो तो जो एटम का साइज होता है वो छोटा होता जाता है। तो देखो, के प्लस पड़ता है पहले, ए जी प्लस पड़ता है तुम्हारा पी ब्लॉक में। तो देखो के प्लस क्या होता है, तो देखो जो के प्लस होता है वो तुम्हारा 4th पीरियड में पड़ता है और फर्स्ट ए के ग्रुप में पड़ता है। तो पोटेशियम के पास देखो 19 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से वो एक दे के 18 हो जाता है। और उसी जगह तुम्हारा गोल्ड है, सॉरी सिल्वर जो है इसके पास कितना है, 47 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दे देता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो देखो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास क्या होते हैं, कैटायन ज़्यादा होते हैं, मतलब प्लस चार्ज इसके पास ज़्यादा होगा। देखो 47 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तुम्हारे सिल्वर के पास है, 19 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पोटेशियम के पास है। तो पोटेशियम के पास कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कम एब्जॉर्व करे, कम इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, जबकि तुम्हारे सिल्वर की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि इसका 47 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो ये ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, इससे के प्लस से होगी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के प्लस का ये है, 47 इसका ज़्यादा होता है, तो मैंने 3d10 के बाद से इसका लिखा है 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 5s1। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसका मैंने दे दे रहा हूँ। सिंस द पोलराइजिंग पावर अमंग द कैटायंस इंक्रीज एज द साइज ऑफ आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज। मतलब इसका क्या कह रहा है कि जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की इंक्रीज एज द साइज ऑफ आयनिक रेडियाई डिक्रीज। जब आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है तो उसकी पोलराइजिंग पावर कैटायन की बढ़ती है। तो देखो जो कि तुम्हारा सिल्वर है वो तुम्हारा किस में पड़ता है, पीरियड 5 में पड़ता है, और ग्रुप 11 में ग्रुप तुम्हारा 11B में पड़ता है। तो देखो
जैसे कि तुम्हारा पीरियड ये था ना, मैंने बताया था कि जैसे ये आयनिक रेडियाई जब इधर साइड तुम जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जो तुम्हारे एटम्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है और आयनिक रेडियाई उनका क्या होगा, कम होगा। आयनिक रेडिया किसे कहते हैं, आयनिक रेडिया कहते हैं कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उससे जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। तो इधर साइड जाने पे एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो ज़्यादा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन कम देता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर न्यूक्लियस से बांध के रखता है। तो Ag के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर K+ से ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा कैटायन इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज, उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी जब उसका आयनिक रेडियाई जो होगा डिक्रीज होगा। Ag हैज़ आयनिक रेडियाई ऑफ 115 पिकोमीटर, वेयरस K+ हैज़ साइज ऑफ 130 पिकोमीटर होती है। अब तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है ऑर्बिट एवं ऑर्बिटल में अंतर, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है देखो पहले। एन ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एंड देखो जैसे ये तुम्हारा एक न्यूक्लियस हो गया, इसका ये ऑर्बिट हो गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इसमें घूमते रहेंगे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ऑर्बिट हो गया कि इसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं। एंड ऑर्बिटल इज द प्रोबेबल एरिया ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पे एक अंदाजा यानी प्रोबेबल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं मैक्सिमम डेंसिटी में, वो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्योंकि जैसे पता है कि तुम्हारा K+ है तो इसका 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल ऐसे हो सकता है। बट अगर K+ के ऊपर चार्ज आ गया, प्लस आ गया, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मान लो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ये आउटर कोस्ट तो खाली हो गया, तो बचे इसके पास 1 2 2 ऑर्बिट बचे, तो इसका ये ऑर्बिट हो गया। एंड ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोबेबल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट आयनिक रेडियस। कह रहा है किसकी आयनिक रेडियस सबसे कम है। आयनिक रेडियस मैंने तुमको बताया कि किसी एटम के न्यूक्लियस की उसके आउटर मोस्ट जो तुम्हारा ये आउटर मोस्ट को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, इससे जो रेडियस यानी जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। इससे जो दूरी होती है आउटर मोस्ट कोस्ट से न्यूक्लियस तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। अब देखो इसमें से कह रहा है किसका आयनिक रेडियाई सबसे कम है, तो O2- या तुम्हारा ये फ्लोरीन- सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+। देखो तुमको पता है, अभी मैंने बताया कि देखो जो गैसेज होती हैं, जो तुम्हारे जैसे ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है तुम्हारी, तो गैस का जो क्या होता है कि ये काफ़ी दूर दूर इनके जो तुम्हारे एटम होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से इनका आयनिक रेडियाई ऑब्वियसली बड़ा होगा। एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम की बात करें तो दोनों एक साथ पीरियड 3 में आते हैं। मैग्नीशियम बाद में पड़ता है, सोडियम पहले पड़ता है, तो मैग्नीशियम बाद में पड़ता है, जिसकी वजह से इसका आयनिक रेडियाई यानी ये अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा बांध के रखेगा, जिससे इसकी जो एटम की साइज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो मैग्नीशियम 2+ का आयनिक रेडियाई सबसे कम होगा, लीस्ट आयनिक रेडियाई होगा। उसके बाद तुम्हारा सोडियम प्लस हो जाता है, सोडियम प्लस के बाद तुम्हारा फ्लोरीन आता है, और उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन आता है। इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर इसका 11 9 8। तो देखो फ्लोरीन के ऊपर -4, ऑक्सीजन के ऊपर -4, मतलब इन्होंने वैसे भी इलेक्ट्रॉन को लेकर रखा है, तो इन्होंने क्या किया, इनका जो एटम का आकार होगा वो बड़ा होगा। एंड मैग्नीशियम 2+ ने दिया है, इसकी वजह से इसका आकार छोटा होगा। Na+ ने भी दिया है, इसकी वजह से इसका आकार भी छोटा होगा। बट इन दोनों में अगर बात करें तो मैग्नीशियम पहले छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम बाद में आता है, सोडियम पहले आता है। ग्रुप पीरियड तुम्हारे कौन से, 3 में। मैग्नीशियम 2+ हैज लीस्ट आयनिक रेडियस बिकॉज आयनिक साइज और डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तुम्हारा लेफ्ट टू राइट से आयनिक साइज जो होता है डिक्रीज करता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड। निर्जली बेरियम क्लोराइड की संरचना आरेखित कीजिए। बेरियम क्लोराइड का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये होता है तुम्हारा बेरियम क्लोराइड का BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 Be हो गए या, और उसके बाद कुछ यहाँ तुम्हारे 2 क्लोराइड हो गए, और इनका एक सिंगल बॉन्ड से तुम्हारा क्लोरीन आयन जो होता है वो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना होता है। देन द क्वेश्चन लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। आइडोमेट्री में अंतर बताइए। देखो आइडोमेट्री क्या होता है, when an analyte on oxidizing agent is excess iodine to yield iodine and the iodine produced is determined by titration with sodium thiosulfate solution, then the method is called आइडोमेट्री। एंड देखो जो आइडोमेट्री होता है उसमें क्या होता है, एक एनालाइट होता है जिसमें जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, और इसमें क्या होता है, आयोडीन प्रोड्यूस किया जाता है, किससे, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। यहाँ पे जो आयोडीन प्रोड्यूस होता है वो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से प्रोड्यूस किया जाता है, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें कि तुम्हारा आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से निकाला जाता है, तो इसलिए इस मेथड क्या कहते हैं, आइडोमेट्री कहते हैं। अब देखो आइडियोमेट्रिक की टाइट्रेशन किसे कहते हैं, व्हेन एनालाइट अ रिड्यूसिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन, द मेथड इज नोन आइडियोमेट्री। इसमें क्या होता है, आइडियोमेट्री में तुम्हारा जो ये आयोडीन होता है ये पहले से यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब पहले से यहाँ पे मौजूद होता है,
इसलिए इसे कौन सा मेथड कहते हैं, आयोडीमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे आयोडीन प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, आयोडोमेट्री कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन प्रोड्यूस डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, देन द मैटर इज कॉल्ड आयोडोमेट्री। वीडियो में हम पार्ट 2 को इस वीडियो का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ मेन क्वेश्चन को उठाएंगे और कुछ के आगे के क्वेश्चन नंबर को भी कुछ मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन के साथ। और उसके वीडियो की लिंक पार्ट 2 की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से तुम लोग जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।